टू मी, लाइक क्या होती है हमारी? नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी। हमारे स्कूल में तो अभी सॉल्युबिलिटी भी नहीं चलाई है उन्होंने। अच्छा, हमारे बट स्कूल में टीचर ही नहीं है। मैम सेम हमारे स्कूल में भी नहीं है टीचर। अभी तो टीचर फर्स्ट नहीं है? यस मैम, केमिस्ट्री के लेक्चरर नहीं है। अभी मतलब अरे तब तक अभी तुम्हारी 23 मौज आएगी, 24 तुम्हारी आएंगे। पढ़ लो। तुम एक काम करो, तुम्हारे टाइम मिल रहा है तुमको पढ़ने का, फिर तो अच्छा खासा पढ़ लो अच्छे यस से। मैम। कोई टाइम नहीं है, मैथ्स के टीचर आ जाते हैं हमारी क्लास लेने उस टाइम पे। देखो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है, हम सॉल्यूट, ठीक है, हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये श्रेष्ठ वांट टू से समथिंग? हाँ जेसिका, मैम स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है ना? नहीं मैम, आप पढ़ाने लग गए थे ना तो। नहीं मैंने लिखा ही नहीं है ना। तो मैं शेयर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि हमारा सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट, बनता है मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं क्या है, जो मेरा सॉल्यूट लूंगी ना, मैं हमेशा इस केस में जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हमेशा सॉल्यूट जो लूंगी मैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। नॉन वोलेटाइल इन द सेंस कि जब मैं भी क्या है कोई वेपर बनाऊंगी तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, उस सॉल्वेंट को वेपर्स बनाने से रोकेगा, है ना। अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम देखेंगे कि हमने जो अपना सॉल्वेंट मिलाया है, ठीक है, जो सॉल्वेंट मिलाया है किसमें, पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू मिलाया, सॉल्यूट के, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा कितना सॉल्यूट, कितना कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जिससे हमारी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनती, ठीक है। अब जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो 4 होती हैं। बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसमें हमारा सॉल्वेंट भी है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी है, ठीक है। नेक्स्ट डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स किसके, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स किसके चेक करेंगे हम, सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के, ना कि सॉल्वेंट के। यहाँ पर सारा कुछ देखेंगे सॉल्यूट का, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मींस एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट के रेफरेंस में निकलेगा सब कुछ। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमारी, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, फर्स्ट है हमारी रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड है मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, कोई मतलब बताएगा मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन? एलिवेशन का मतलब चेंज है ना, मतलब बढ़ना घटना। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देन नेक्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट क्या है हमारा, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो भाई, अब मैंने क्या बोला, ये बोला कि मेरा ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, ये क्या है मेरा, सॉल्वेंट है, ठीक। अब मैं इस सॉल्वेंट को मैं क्या करती हूँ, जब इस पे टेम्परेचर लगाती हूँ तो इसका क्या होगा, वेपर्स बनेंगे, बनेंगे ना, ठीक है, वेपर्स बने, बोलो बोलो हाँ कि ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसमें जो वेपर्स बन जाएंगे बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, अब ऐसे केस में हमारा होता क्या है, ये मेरा एक मैंने ले लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है, 0, वेपर प्रेशर 0 होता है, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब मेरा जो सॉल्वेंट है, मेरा है कोई सॉल्वेंट है ए, प्योर सॉल्वेंट है। अगर मेरा सॉल्वेंट ए है और मैंने क्या किया, इसका अगर मैं वेपर प्रेशर निकालता हूँ, क्या निकालते हैं, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, दैट इज पी नॉट ए, पी नॉट ए, ठीक है। और इसका वेपर प्रेशर क्या होता है मेरा, पी नॉट बी, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा नॉन वोलेटाइल है। अब मैंने बनाया इन दोनों का सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन में मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, दैट ए प्लस बी, ए प्लस बी,
मेरा टोटल पार्शियल प्रेशर क्या आया, लाइक पहले से जो मैंने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अब मैंने जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाया उसका वेपर प्रेशर कम होगा ना, जस्ट बिकॉज सॉल्यूट क्या करेगा, वो खुद तो वेपर्स बनाएगा नहीं, उस सॉल्वेंट को भी वेपर्स बनाने से रोकेगा, है ना, क्या कहेगा, हम खुद Yes, तो आगे नहीं बढ़ने, हम तुमको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है, हम खुद भी पास नहीं हो रहे, हम तुमको भी फेल करके छोड़ेंगे। चलो चलो आगे, तो फिर ये क्या है, दैट इज पी ए प्लस पीबी, ठीक। अब हम जानते हैं पीबी तो मेरा क्या हो गया, 0, तो ऐसे केस में मेरा क्या हो जाता है, जो टोटल पार्शियल प्रेशर है दैट इज इक्वल टू द मेरे किसके, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब नाउ अगर मैं लगाऊं तो मैं क्या कहूं कि जो मेरा वेपर प्रेशर किसका किसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम है किससे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है ना, यही हुआ। अब मैं बोलूं मेरा Pt इज इक्वल टू Pa है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, क्या कहता है भाई केशव, राउल्स लॉ बता जल्दी मेरा, क्या होता है राउल्स लॉ, मैम प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इनटू मोल यहाँ फ्रैक्शन। पर मेरे दैट इज Vpa इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही तो होता है। और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, तो मैं क्या करूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख दूं, ठीक, मैंने क्या किया, ये लिख दिया। अब बोलोगे कि मैम 0 आ गया, क्योंकि रॉल्स लॉ तो ये कहता है दैट पी नॉट ए एक्स ए प्लस में पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये कहता है। लेकिन मैंने क्या बोला, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर 0 है, ये 0 है, तो ये सारी टर्म्स तो 0 हो गई ना, तो मेरा पीटी किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, वही तो लिखा है मैंने, है ना। अब मैंने क्या किया, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाई ए है इक्वल टू 1 माइनस ऑफ चाई बी, चलो भाई इसको यहाँ पे पुट कर दो, दैट पी नॉट ए 1 माइनस चाई बी, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख दूं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए चाई बी, ठीक है, हो गया, डन। और दिस इज टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल है ना, ठीक है ना। यस मैम। चलो अब मैंने क्या किया, अब मैं बोल रही हूँ कि हमारे किस पर डिपेंड करता है भाई, हम किसके रेफरेंस में चेक करेंगे अपने को, सॉल्वेंट का किसका चेक करेंगे, हम सॉल्यूट का ही तो देखेंगे कि सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उस सॉल्यूशन में, है ना, जो उसको वेपर प्रेशर बनाने से रोक रहे हैं। तो मैं क्या करूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके दे लूंगी भाई, सॉल्यूट के, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं दैट Pt माइनस में P नॉट A इज इक्वल टू माइनस P नॉट A चाई B। अब इसको माइनस को हटाने के लिए ऐसे कर दूं, P नॉट A चाई B इज इक्वल टू P नॉट A माइनस में टोटल प्रेशर, ठीक है, पॉज हो गई है ना, क्या हो गया, स्क्रीन पॉज हो गई, अभी भी है क्या, मैम ठीक है मैम अब ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, P नॉट चाई B इज इक्वल टू P नॉट माइनस में टोटल प्रेशर, ठीक है। अब देखो अब मैं बोलूं जो मेरे पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ठीक है, अब मेरा सॉल्वेंट जो सॉल्यूट में मिल गया उसके बाद जो वेपर प्रेशर आया उसमें कमी आई, है ना, कमी आई कि नहीं आई, यस मैम। तो जो ये कमी आई इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, Lowering of relative केशव, रिलेटिव नहीं, अभी रिलेटिव नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव तब होगा जब हम इसको किसी के रेफरेंस में निकालेंगे, ठीक है, रेफरेंस में तब निकालेंगे। अभी तो हमने बोला है कि वेपर प्रेशर लो हुआ है, ठीक है, कि पहले ये था अब ये हुआ है। अब मैं पूछूं कि किसके रेफरेंस में हुआ है, हमने किसको रेफरेंस मान के देखा कि भाई हाँ उस, अब मैं बोल रही हूँ कि मैंने ना पहले क्या देखा, मैंने देखा अपना प्योर वाला सॉल्वेंट देखा, उसको कंपेयर किया तो भाई साहब मेरा वेपर प्रेशर कम हो गया। जब मैंने उसको क्या किया, अपने सॉल्वेंट के साथ कंपेयर किया, ठीक है, या फिर ऐसे बोल दूं
कि चाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस में पी टी डिवाइडेड बाय दिस पी नॉट ए। अब ये पी नॉट क्या है, ये प्योर है ना, इसके रेफरेंस में मैंने इसको क्या है, ये लोअर हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है केशव, ठीक है। अब Yes, लोअरिंग वेपर प्रेशर समझ आया सबको? पहले ये बताओ, Yes, ये ma'am. चीज सब अच्छे, मैम। चलो वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। हाँ, तो अब आता है, अब मैंने बोला ये क्या था मेरा, चाय भी क्या था मेरे, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, किसके मोल फ्रैक्शन है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो अगर मैं इनको क्या लिख दूं, मेरी इक्वेशन क्या बनी, दैट चाय बी इज इक्वल टू पी नॉट, क्या थी मेरी, पी नॉट ए माइनस में पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। ठीक है, इसी को तो बोला था मैंने, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, राइट, इसी को बोला। चलो भाई, अब ये क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन, ऐसे तो लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, इज इक्वल टू रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने बोला कि जो मेरा पूरा सॉल्यूशन है ना, उसमें जो सॉल्यूट है ना, वो मतलब मैं कहूंगी बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, क्या है, जो मेरा सॉल्यूट है पर लाइक इतना कम है कि उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा क्या है, लाइक ये है एन ए एन पी, ये क्या है एन बी, क्या है मेरा, दैट इज सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है ना, मोल्स है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा है, बहुत कम, वेरी वेरी लेस। अब बहुत ही कम है तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, तो क्या करेंगे, क्या उनको काउंट करेंगे, नेगलेक्ट कर नहीं ना। देंगे। तो मैं क्या बोलूंगी जो मेरा सॉल्यूशन है ना, वो पूरा का पूरा सॉल्वेंट से ही बना हुआ है, सॉल्यूट नहीं है उसमें, है ना, ऐसे बोल दो। ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी कि जो मेरा एन बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, बिल्कुल नेग्लिजिबल। तो मैं क्या लिख दूं, ये जो मेरा पूरा सॉल्यूशन है ये एन ए ही है, ये मेरा क्या है, पूरा सॉल्वेंट है, बोलो ना, है ना। तो मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह ऐसे लिख दूं, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए, है ना, ठीक, विच इज इक्वल्स टू रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पे होती है, किसके प्रोपोर्शनल निकाल रहे हैं हम, सॉल्यूट के। तो देखो ना, ये मेरा रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दैट इज सॉल्यूट, है ना, है ना, है कि नहीं। देखो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, सही है बिल्कुल। चलो भाई, तो मैंने लिख दिया कि मेरा क्या है, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस में पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। चलो भाई, अब नेक्स्ट, ठीक है, अब हम जानते हैं मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी निकालू तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, केशव मोल्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, लाइक तो गिवन मास ऐसे लिख दूं कि W डिवाइडेड बाय M, यस मैम। ठीक है, ऐसे लिख दूं। तो मैं लिख दूं ये B का है, तो वैसे ही मेरा A का होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, लाइक गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको सॉल्व करूं तो ऐसे लिख दूं, लाइक गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, विच इज इक्वल टू क्या है मेरा, पी नॉट ए माइनस में पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब मेरे को क्या है, मेरे को तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है ना, किसके रेफरेंस में, अगेन किसका निकालना पड़ेगा हमें, मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड विवेक, तो सॉल्यूट का क्या है, एम बी ना,
तो मैं कैसे निकालूंगी इसको, एम बी इज इक्वल टू, क्या कर देंगे इसको उल्टा कर दो, दैट इज पी नॉट ए इनटू में ये क्या होगा डब्ल्यू बी ना, है ना, बोलो बोलो, ऐसे करेंगे ना इसको, ऐसे मल्टीप्लाई, है ना, डब्ल्यू बी इंटू में एम ए डिवाइडेड बाय दैट इज पी नॉट ए माइनस में पी टी इंटू में ये क्या हो जाएगा मेरा गिवन मास ऑफ ए, ये क्या निकल आया मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। मिल गया फॉर्मूला हमको एक, यस मैम। है ना, यस मैम। समझ आया, पहले ये बताओ यहाँ तक अच्छे से, लाइक ये नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं समझ आया और चलते चलते बने ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, यस। ये सिर्फ एक टॉपिक हुआ है अभी तो, चलो 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। इसका ग्राफ से होता है एलिवेशन वॉल्यूम पॉइंट का चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज सेकंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरे को कोई रीड करके बताएगा ये क्या लिख रहा है भैया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैन यू प्लीज रीड इट फॉर मी। इसको रीड करो और समझने की कोशिश करो कि मैम कहना क्या चाह रही है। मैम इसमें बोल रहा है कि जनरली जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उसका जो प्रेशर वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, बट जब हम उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसमें चेंज आता है। तो टेम्परेचर लो क्यों करेंगे, लो थोड़ी ना लिखा हुआ है। टेम्परेचर नहीं आएगा, टेम्परेचर की बात नहीं है इसमें। एक में टेम्परेचर की पूरी बात है भाई, बॉइलिंग तो तभी होगी ना टेम्परेचर बढ़ाएंगे बाबूजी, बताओ ना। बॉइलिंग Yes, तो तभी होगी ना जब टेम्परेचर लगेगा, तभी तो बॉइलिंग होगी किसी चीज की, है कि नहीं। हाँ चलो, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है विवेक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा। हम जिस पे में वेपर्स लग जाते हैं किसी भी उसके लिक्विड के बनने, क्या लग जाती है, वेपर्स लग जाते हैं बनने। ये क्या हो गया, ये क्या डेफिनेशन हुई है दिव्या। मैम जिसके अंदर मैम मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें मतलब एक स्पेसिफिक मतलब पानी बॉईल कर रहे हैं ना, तो उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट आ जाएगा, टेम्परेचर से आगे मतलब वो बॉईल ही नहीं होगी चीज, मतलब जिस पे पानी मतलब बॉईल लग जाता है होने, मतलब बुलबुले कहाँ पे लगने पढ़ा है मैम यार, जिसमें कहाँ पे जितने पढ़ा है? वेपर्स मतलब बाहर निकल रहे हो उतने ही मैम बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट। किस पर बॉईल होना शुरू हो जाता है, सब बॉईल करे जा रहे हैं। मैं जिसमें वेपर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है जब। बिल्कुल एट वो कब वेपर Ma'am, boiling point of a substance is the temperature at which vapor pressure equal to the external pressure. वेरी गुड, या यू कैन से दैट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब हो जाता है उसे बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मीन्स ऐसे नहीं कि भाई तुमने आग लगाई और तुम्हारा पानी उबलना शुरू हो गया तो भाई ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये नहीं होता। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जब जिस पे क्या है जो लिक्विड होता है वेपर्स बनाए, और जब वेपर्स बनाए तो जो उसका टेम्परेचर है वो इक्वल टू जो बाहर का टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना उसके बराबर आ जाए, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यस ठीक है, यस मैम। पानी तो तब भी उबलना शुरू हो जाता है, तुमने आग लगा दी भाई नीचे से बुलबुले तो तब भी उठने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो हाँ अब मैम हम किसी के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को क्यों नहीं कर सकते हो भाई, अभी देखना इंक्रीज होगा आ जाओ, लेकिन वो क्या होता है रहेगा कोई कि हाँ इतना एक फिक्स है कि हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है ना, वो फिक्स्ड है। चलो हाँ, तो क्या हो गया देखो, अगेन फिर से हम लेते हैं अपने कंटेनर्स, ले लूं कंटेनर्स,
चलो भाई कंटेनर्स लेते हैं, हमारे कंटेनर ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे भाई, कितना टेम्परेचर है, ठीक है। चलो अब मेरा क्या है, अगेन सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या है, अगेन हमने आग लगा दी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये उबलना शुरू हो गया। चलो अब क्या हो गया, जब इसमें वेपर्स बने और यहाँ पर क्या है, ये टेम्परेचर को नाप रहे हैं, ठीक है, कि जब ये क्या हो गया, यहाँ पर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस और इसका जो टेम्परेचर है वो इज इक्वल टू क्या हो गया 1 atm, तो हम कहेंगे हाँ हमारा क्या है, दैट बॉइलिंग पॉइंट आ गया, हमारा सॉल्वेंट क्या है, बॉइल हो गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब मेरा सॉल्वेंट का तो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो वाटर है भाई उसमें कुछ नहीं मिला हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट भी मिला दिया प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या है मेरा, नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है कि नहीं, ये तो प्योर है। अब ये अगेन क्या रहेगा, खुद तो डूबेगा, ये कह रहा है मैं तुझको भी डुबूंगा, ना तुझको वेपर बनाने दूंगा ना मैं खुद बनाऊंगा, ठीक। तो लेकिन फिर भी क्या है, हम टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं ना वेपर्स तो बनेंगे, आज की डेट में ही बनेंगे। चलो भाई, लेकिन क्या हो गया, एक ऐसा टेम्परेचर आया कि यहाँ पर क्या हुए, वेपर्स बनने शुरू हो गए, ठीक है। वो चाहे ज्यादा ही क्यों ना आया हो, लेकिन क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, कौन सा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर क्या होगा, वेपर्स बनने शुरू हो जाए, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, वो भी हम उसको भी नाप लेंगे भाई, उसको भी मान लो कि मेरा ये क्या है, TB है, और ये क्या था, दैट इज T0, ये क्या है, T0, ये प्योर का है और ये क्या है, इम्प्योर का, ठीक। समझ आया कि नहीं समझ आया, हाँ कि ना, ठीक है। अब Yes, जानते हैं, अब हमने देखा, अब किसका हायर होगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हायर होगा प्योर सॉल्वेंट से, ऑब्वियसली बात है, होगा कि नहीं होगा, है ना। मैंने बोला यस क्योंकि मैम, उसने हो सॉल्यूट मिला दिया, वो कह रहा है तुझे वेपर्स बनाने नहीं दूंगा, तो हम क्या कर रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे नहीं बनेगा, आज के डेट में बनेगा, तो क्या है, बढ़ाओ टेम्परेचर, लगाओ आग, जितनी हो सके उतनी लगाओ, ठीक। चलो भाई टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस केस में हो गया, जो मेरे प्योर का टेम्परेचर वो कम था एज कम्पेयर टू जो क्या है, इम्प्योर के, ठीक है, ओके, ठीक है। यही क्या होगा, अब इन दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा ना, उसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ग्राफ से समझाती हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा समझे, ठीक है। ये देखो मैं बना रही हूँ यहाँ पे एज यूजुअल, मेरा ग्राफ बनाया मैंने, ये वेपर प्रेशर है, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर, क्या है मेरा टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया कि मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर क्या होंगे, वेपर्स बनने सबके शुरू हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो, दादा चाना दादा फूफा जो भी हो, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो चाहे कैसा भी हो, प्योर है इम्प्योर है, 1 atm पे सबके बनने ही बनने हैं। वो अलग बात है कि तुम कितना टेम्परेचर हाई करो, प्रेशर तो रिमेन सेम ना सबके लिए। चलो अब मेरा जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा हाई होगा, मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लूं, ठीक है, ये वेपर प्रेशर मेरा थोड़ा हाई होगा ऑब्वियसली। चलो तो ये वेपर प्रेशर था, अब इसने क्या किया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, तो लाइक क्या हो गया, जैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया, यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया, किसका, सॉल्वेंट का, दैट इज T0B। T0B ये किसका है, सॉल्वेंट का, ऐसे लिख दो, सॉल्वेंट का क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, ये लिख दो। चलो अब मैंने क्या किया, ये तो था मेरा किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम होता है ना, है ना, ये तो सबको पता है। चलो भाई, तो मैंने वेपर प्रेशर क्या ले लिया, कम ले लिया मेरे सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर कम ले लिया, इसको भी मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही 1 atm पे पहुंचा, इसने भी क्या किया, ले दे के अपने क्या कर दिए, बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंच गया। तो मैं बोलूं ये जो TB है, ये क्या है कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब A+B। चलो भाई हो गया। तो अब मैंने क्या देखा, इस पर यहाँ पर, अब इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन लगा दूं कि यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आया था, ये हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड T0B, ठीक है, और इसका आया ये यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड TB, ठीक है। तो देखो
अब ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया था, इसे हम बोलते हैं एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, अब ज्यादा कौन सा है भैया? ज्यादा कौन सा है? टीबी बड़ा है ना, टीबी, तो दैट इज टीबी माइनस में टी नॉट बी, लिख दो, है ना, ज्यादा में फाइनल इनिशियल, ऐसे ही तो बोलते हैं। यस ये मैम। चीज ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राफ समझ आया, लाइक मैंने इतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं पढ़ाया है, बहुत आसान तरीके से समझाया है। समझ आया ग्राफ सबको? यस मैम। यस मैम। पक्का ना? चलिए, चलो, यस वेरी गुड, मैम। गुड गुड गुड। चलो, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या देखा कि क्या है, हम एक्सपेरिमेंटली देखे, हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली बात है, मेरा जो टेम्परेचर इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मेरे मोलैलिटी के, क्योंकि हम मोलैलिटी में क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ या फिर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ना, है ना केशव? यस ना, अब हमको क्या है, हमको तो सॉल्यूट से मतलब है ना, हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूट ही बताएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, राइट? ठीक है, अब इसमें भी क्या है, मैं सॉल्यूट चेक करूंगी, सॉल्यूट चेक करूंगी कि चेंज इन, लाइक क्या है मेरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी, इसीलिए तो क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया कि ये क्या है, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, राइट? तो ये क्या हो गया, मैं बोल दूं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, या फिर डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के लगा के मैंने लगाया केबी कांस्टेंट, और ये केबी क्या है, दैट इज मोलल, ये क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम दैट इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इबियो, बोलो बोलो, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, पेपर में लाइक इसके नाम से ही आता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब समझ आना कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के कांस्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, चल, अब मैंने बोला कि जो हमारा केबी है कैसे डिफाइन हुआ, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है कब, जब हमने 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया किसमें, 1 केजी सॉल्वेंट में, है ना, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही तो कहती है मेरी मोलैलिटी। मेरी मोलैलिटी क्या है, स्मॉल एम से करते हैं ना, मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स डिसॉल्व इन पर केजी सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, या फिर मैंने लिखा मेरे क्या है, 1 मोल का निकाल रही हूँ कितने में, 1 केजी में, तो मेरी मोलैलिटी क्या हो गई, 1 ही आ गई ना, मेरी मोलैलिटी क्या आ गई, 1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी, केबी के बराबर आ गया। और केबी की भी एसआई यूनिट क्या होती है भैया, केबी की एसआई यूनिट निकालो, कैसे निकलेगी, यहीं से निकाल लो, टेम्परेचर होगी। ओए जब मैं निकालती हूँ, ये देख, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, अब मेरे को केबी की निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी डिवाइडेड बाय, तो सॉरी मेरे को केबी की तो निकालनी है, डेल्टा टीबी अपॉन एम, हाँ सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। अब इसको टेम्परेचर को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है स्टैंडर्ड यूनिट इसकी, केल्विन हुई कि नहीं हुई, केल्विन होती है ना, है ना, और मेरी मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी में ऊपर जाएगा, है ना, मोल्स पर केजी, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्या आ जाएगी, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, इसकी एसआई यूनिट होगी मेरी केबी की, निकल गई, हाँ कि ना? ठीक है, यस मैम। चलिए, अब मेरा एक मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, इसको ये याद करना, लाइक केबी की अगर वैल्यू निकालनी हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, m इंटू आर इंटू दैट टीबी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में डेल्टा एच।
ठीक है, डेल्टा एच क्या है, कौन बताएगा? देखो एम क्या है मेरा, एम क्या है, लाइक मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, आर है मेरा गैस कांस्टेंट, और ये क्या है, टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा एच भी है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ, अब वेपोराइजेशन से कुछ हीट निकली कि नहीं निकली, ठीक है। अब जो मेरी केबी की वैल्यू होती है वाटर के लिए, दैट 52 केल्विन पर केजी पर मोल होती है, ये फिक्स्ड है 0.52, ये याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चन आता है तो यही वैल्यू रखना 0.52, ठीक, हाँ कि ना। चलो अब मेरे को ना Yes, ma'am. मॉलिक्यूलर, अब मेरे को मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है मेरे को, मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने देखा दैट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, दैट इज मोलैलिटी होता है, और एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लाइक मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऐसे लिख दूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ना, है ना, इन केजी, Yes, ma'am. यही मेरी मोलैलिटी। चलो भाई, अब मेरा क्या है, मोल्स कैसे निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, लाइक गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ना, है ना, मोल्स ऐसे तो लिख दूं, लाइक मैं ऐसे लिख दूं WB डिवाइडेड बाय MB, और वेट क्या है, वेट क्या है केजी में, केजी लेकिन हमको क्या है ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो WA इंटू मैं ऊपर 1000 कर दूं, ये बन गया मेरी मोलैलिटी का फॉर्मूला, यही तो बना था, है ना। अब इस m की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी WB डिवाइडेड बाय MB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ के। अब मेरे को तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना सॉल्यूट का, क्योंकि हम हर चीज किसके लिए निकाल रहे हैं कि कितना सॉल्यूट है उस सॉल्वेंट में, तो वेट निकालेंगे ना, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा भाई, MB वैल्यूज पुट कर दो, दैट इज KB और WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा मेरा, दैट इज डेल्टा TB लिख दो, डेल्टा TB इनटू में K, सॉरी WA ना, हाँ WA इन ग्राम, ठीक, ये आ गई मेरी वैल्यू, ये आ गया मेरा सॉल्यूशन, जो मैंने हैंड रिटन नोट भेजे हैं उसमें भी होगा ये, क्यों केशव है कि नहीं, केशव कहाँ मैम गायब मैंने है उससे ज्यादा नहीं देखा था, मेरे को लगा गलत हो गया तो आपसे पूछा था मैंने फिर। नहीं नहीं गलत नहीं है, वो लाइक सॉल्यूशन लिख दिया था नीचे, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं था, वो टोटल लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो, बात यही की है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक सॉल्वेंट के कंपैरिजन में आएगा तो PA आ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो लिखते लिखते हो गया। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी भाई, ये हमने एलिवेशन कर दिया, देखो ग्राफ किया, ऐसे ही तो किया है डिट्टो, बिल्कुल समझ आ गया होगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, दैट इज डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको पढ़ो भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन पढ़ेगा, पढ़ो, मेरे को समझाओ। मैम इसमें बोल रहा है कि जब जो लिक्विड होता है और सॉलिड स्टेट होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब कि जैसे जितने आपके जो लिक्विड की चीजें हैं वो सॉलिड में बन रही हैं, जैसे पानी आइस में बन रहा है उतनी ही आइस पानी में बन रही होगी, वो होता है इक्विलिब्रियम आई थिंक। तो वो किस किस टेम्परेचर पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी आइस होती है ना, बनती है ना, यस मैम। हो जाता है, तो वहीं पे हमारी क्या है, वो सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट होगी, लेकिन उसी पॉइंट में मेरा कुछ एक सॉलिड होंगे जो क्या होंगे, वो लिक्विड में भी जाएंगे, ठीक है, तो दोनों के लिए वो पॉइंट हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, ये सब तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब मेरा लाइक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेनली होता क्या है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर मेरा क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस क्या होता है, सेम वेपर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। क्या होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, ठीक है ना,
at which the liquid and the solid and solid state of a substance solid have the same vapor pressure. ठीक ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ ऋषभ कुछ कह रहे हो? ऋषभ का जब से आया तब से हैंड रेज हो रखा है बस। बोलो बोलो। मैम फ्रीजिंग का स्नोफॉल भी हो सकता है एग्जाम्पल। क्या मैम क्या का स्नोफॉल भी हो सकता है एग्जाम्पल। आवाज कट कट के आ रही बेटा, फिर से बता। मैम फ्रीजिंग का ना स्नोफॉल भी हो सकता है एग्जाम्पल। स्नोफॉल पूछ रहे हैं मैम। अच्छा स्नोफॉल, स्नोफॉल के बारे में बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला कि देखो ये मेरा सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज होगा? लिक्विड में, और लिक्विड एक ऐसी स्टेट जहाँ पे मेरा सॉलिड में चेंज हो रहा था, एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर क्या है ये दोनों मिल गए, ये हो जाएगा मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। अब समझ आया? ये क्या है मेरा लिक्विड, ये क्या है मेरा सॉलिड। अब ठीक है? यस मैम। हाँ तो अब मैं ग्राफ से समझाऊं, ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ समझा देती हूँ। तो बहुत ज्यादा, चलिए अगेन मेरा क्या है, ये मेरा है सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम जानते हैं भाई सॉल्वेंट है, प्योर है। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, प्योर है तो जब हम, अब यहाँ पे तो अभी तक तो हम आग ही लगा रहे थे, अब हमको क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? मैंने बोला टेम्परेचर ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे फ्रिज में रखना है? कम करेंगे, कम। फ्रीज हाँ कम करेंगे। ठीक है हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, हमारे सॉल्वेंट में से कुछ हीट रिलीज होगी कि नहीं होगी, है ना? यस मैम। ऑब्वियसली हीट रिलीज होगी। हाँ, तो जब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, अब इसमें से हम टेम्परेचर कर रहे हैं कम। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ से क्या होगा, मेरा हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, और ये सॉल्वेंट में क्या होगा, इस सॉल्वेंट का भी कोई फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड टी नॉट एफ। टी नॉट एफ दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अगेन ऐसे ही मेरा क्या है, ये ले लिया मैंने सॉल्यूशन, क्या ले लिया मैंने, सॉल्यूशन, जिसमें क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट भी है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी है। अब हमने क्या किया, इसको भी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो इसका भी कोई फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का, दैट इज मैं लिख दूं टीएफ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब आते हैं हमारे मेन ग्राफ पे। ठीक है, मेन आ गया मेरा ग्राफ। ठीक मैम जो चलो भाई। नॉन वोलेटाइल होता है अब उसके मेरा अंदर वेपर्स नहीं बनते हैं, तो फ्रीजिंग में क्या मतलब उसका रोल क्या होता है नॉन वोलेटाइल का, उसमें भी कुछ होता है? उसमें भी कुछ होता है, उसमें भी क्या करेंगे, उसके जब वेपर्स बना ही नहीं रहा तो उसको भी फ्रीज करके देख लो, मतलब एक पॉइंट पे तो वो भी तो फ्रीज होएगा कि नहीं होएगा, एक वेपर्स नहीं बना रहा लेकिन कुछ तो होएगा उसका। मेरा मतलब ठीक है है, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट सेम ही होगा फ्रीजिंग में, कि नॉन वोलेटाइल का काफी ज्यादा इफेक्ट है, जैसे हम बॉइलिंग में कर रहे थे। मतलब हम उसको ले रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम उसकी जो मात्रा ले रहे हैं ना मिनिमम ले रहे हैं। अभी हमने जब बोला था, जब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रही थी, मैंने क्या बोला कि मेरे ना सॉल्यूशन में मैंने क्या लिया सॉल्यूट ना बहुत ही वेरी वेरी लेस ले लिया, इतना लेस लिया कि उसका होना ना होना बराबर है, लाइक लिया है लेकिन वो बराबर है। ठीक है, तो इस केस में मेरा हुआ क्या था, दैट सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन ना, है ना? लेकिन हमने ये पता है कि हाँ उसमें कुछ मिला हुआ है, चाहे 1 मोल ही मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। हम किसका निकाल रहे हैं, 1 मोल का निकाल रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक ऐसा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है जिसको हम कर रहे हैं भैया, इसको भी टेम्परेचर डाउन करके फ्रीजर में डाल रहे हैं, वो ये वाली बात है, हम फ्रीजर में डाल रहे हैं इसको भी। ठीक है केशव? चलो यस मैम। चलो, अब मैंने क्या ले लिया, अब देखो, अब मैं बोल रही हूँ, हमने बोला था कि जो हमारा 1 atm है भाई,
इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कि नहीं होता? जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो ये मेरा वेपर प्रेशर है, ये मेरा टेम्परेचर है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर मेरा ज्यादा होगा, यहाँ से ले लिया मैंने, ठीक है। ये मेरा क्या है? सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। ये अभी क्या है? लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में है भाई, लिक्विड स्टेट में है भाई, चलो 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 लिक्विड स्टेट में है। लेकिन यहाँ पे क्या आई? एक ऐसी स्टेट आई जिसमें क्या हो गया? सॉलिड। अब सॉलिड है तो भैया सॉलिड है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना? यस मैम। बोलो। चलो, ये क्या था मेरा? प्योर सॉल्वेंट। ये क्या था? प्योर सॉल्वेंट, जिसका वेपर प्रेशर क्या है? हाई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया? ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, ये क्या है? दैट इज टी नॉट है। ये क्या है मेरा? टी नॉट है। अब इसी के नीचे मैंने क्या ले लिया? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मेरा क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी है, ठीक है। नॉन वोलाटाइल क्या है? सॉल्यूट है। अब ये क्या हो गया? ये भी भैया फ्रीज होएगा, ये भी क्या होगा? ठंडा होगा। लेकिन क्या होगा? बाद में ठंडा होगा एज कंपेयर टू जो हमारे प्योर वाला था। चलो भाई इसको भी ठंडा करो 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 करो, चलो भाई। लेकिन इसका है यहाँ पे एक, उसका भी एक पॉइंट ऐसा आया कि वो यहाँ पर क्या हो गया? उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो तो ये भी क्या होगी? मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई। रिपीट अब करना, क्या? दोबारा रिपीट करना। हाँ, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। देखो, जैसे मेरे सॉल्यूशन को ना ज्यादा टेम्परेचर लग रहा था वेपर्स बनाने में, वैसे ही मेरा क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? फ्रीज बोलो होने बोलो, कब लगेगा? ठीक है, ओके। तो क्या हो गया? मैंने यहाँ पर क्या किया कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें मेरा सॉल्वेंट सॉल्यूट भी है, अब मैंने उसको फ्रीज किया, इसको फ्रीज किया, तो लाइक यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आया कि जिसमें हम क्या है, जिसपे ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई किसकी भी। तो अब यह है किस टेम्परेचर पे वो क्या हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, किसका फ्रीजिंग पॉइंट वो हमने ले लिया, दैट इज टीएफ, दैट इज टीएफ, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस आया है ना, ये जो डिफरेंस आया है किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का, यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम टीएफ से, दैट इज टी नॉट एफ माइनस में टीएफ। यही तो होगा, बोलो, यही तो होगा, यस मैम। है कि नहीं? यस ठीक, मैम। केशव समझ आया? यस मैम। चलिए फिर ठीक है, गुड। अब मैंने क्या बोला? हम बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेक कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोलालिटी के, है ना। ये भी क्या होगा मेरा? मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं बोल दूं दैट चेंज इन लाइक फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब इसका भी क्या है? दैट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। अब ये केएफ क्या है मेरा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक, क्या बोलते हैं इसको? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ओके। बोलो बोलो, हाँ। अब मैं बोलूं कि Yes, मेरा ma'am. क्या है? केएफ को ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा टीएफ डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम, लिख दूं? है ना? यस मैम। मैम चलिए, क्रायोस्कोपिक very मीनिंग क्या होता है? क्रायोस्कोपिक नाम है, कांस्टेंट है बेटू, जो केएफ लिखा है ना मैंने, दैट इज क्रायोस्कोपिक। यस मैम। इसका हिंदी में नहीं पूछ रही है, हिंदी में मतलब? यस मैम। हिंदी में तो मुझे खुद नहीं पता क्रायोस्कोपिक का मतलब क्या होता है। अभी उससे पहले बोल रहे थे कि मैम जो ऑस्मोसिस होता है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं। अब हिंदी में कुछ पढ़ा हो तो बताऊंगी। ठीक है, किसी को पता है रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का कौन सीक्वेंस? चलिए ठीक है, अच्छा यहाँ तक चीजें समझ आ गई, पहले ये बताओ, Yes, ma'am. ठीक है। चलिए, यस मैम। अब हमारा वाटर के लिए जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, दैट इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना, ये याद रखो।
ठीक है बाबू, ओके, ठीक है। अगर मैं या अब यहाँ पे के हाँ KF की वैल्यू पूछू तो लास्ट में हमने नाम क्या लिखी थी, M इंटू R इंटू यहाँ पे क्या है मेरा TF का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में मेरा क्या हो जाएगा डेल्टा डेल्टा HF, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है मेरी हीट रिलीज हो रही है। M क्या है मेरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, R क्या है गैस कांस्टेंट, T क्या है TF क्या है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, HF क्या है मेरा मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक। अगर मैं आप लोगों से मॉलिक्यूलर मास पूछूं तो आप निकाल दोगे जैसे हमने पिछली बार निकाला था। मेरे तो बस सिंपल है, बस चेंज होना है KF की भी। MB क्या आया था मेरा KF इंटू WB या WA, WB ना, WB इंटू 1000 ना, 1000 डिवाइडेड बाय मेरा क्या है चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट वेट ऑफ A इन ग्राम। यही तो था, यही था ना, अरे बोलो बोलो, ये है मॉलिक्यूलर मास Yes. निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक रह गया, ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोसिस। क्या होता है मेरा ऑस्मोसिस? नेक्स्ट टाइम लागू आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अभी ऑस्मोसिस ऐसे ही ओरली बता देती हूँ। क्या होता है ऑस्मोसिस, प्लीज टेल मी केशव, व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस बेटू? क्या होता है ऑस्मोसिस? टेंथ में पढ़ा है बट अभी ज्यादा अच्छे से नहीं दिया तो कहीं गलत ना हो जाए। फिर भी अच्छा वो मैम पता जब है फैट एंड ऑयल्स ऑक्सीडेशन में आते हैं तब। मैम इतना पता है कुछ हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन बिल्कुल बिल्कुल Yes ma'am, yes बिल्कुल। ma'am. जब क्या Yes, होता है, जब Movement of हमारा water through from the higher concentration to lower concentration. दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आओ तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ के आना, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी केशव? मैम हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। सबसे एक तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, एक हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा एक और एक सबसे रिलेटिव पहले पढ़ा था लोअरिंग वेपर प्रेशर। वेरी गुड सरिता, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था वैसे ही बता दे सिंपल। और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था दिव्या? यस मैम। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर बता। जो मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अखिल? अखिल? अंकिता? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है जैसिका, गुड, वेरी गुड, ये तो सही है। मैम अखिल नहीं है क्लास में, मैम फोन आ गया था ना फिर वो चला गया नीचे। तो तुम बताओ, निखिल बता चलो। मैम क्वेश्चन रिपीट करोगे? मैं पूछ रही हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग। हेलो मेरा डाटा खत्म हो गया मैम, मैं जा सकता हूँ? भाई इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, जब नहीं आता तो नहीं आता।
हाँ जी, अगली बार मत करना गलती प्लीज। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? मैम लड़ कुछ नहीं हो गया मैम। मैं बोलूं मैम आपको मतलब- बोलूं ना, हम लड़ते नहीं, हम शरीफ बच्चे हैं। हाँ पता चल रहा है कितने शरीफ हैं। मैम मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है जो हाँ मतलब बता। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था वो कम होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट।